सभी को इस चैनल में आपका स्वागत है। चलो आज पहला चैप्टर है चैप्टर 1 और वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो सबसे पहले रियल नंबर किसे कहते हैं? तो रियल नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है। रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट्स क्या है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, ये क्या है? रेशनल नंबर, इसको कहते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं या वास्तविक संख्या किसे कहेंगे। ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन। तो रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को मिला के क्या कहलाते बनते हैं? हमारे रियल नंबर बनते हैं। रेशनल नंबर को भी हम इसके बाद दो भागों में बांटा गया है। इसको कहते हैं फ्रैक्शन, फर्स्ट पार्ट में इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न, और दूसरे को कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है, इसको कहते हैं इंटीजर, इंटीजर। फिर इसके पश्चात इंटीजर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और दूसरे भाग में है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो अब बात करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। तो कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर क्या बनती है? हमारे रियल नंबर बनते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, सॉरी परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो फाइनली हम परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की बात करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। किस फॉर्म में लिख सकें? P/Q के। P/Q क्या है? इस फ्रैक्शन फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख सकें हम? फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, P/Q के फॉर्म में। यहाँ क्या होने चाहिए? वेयर कहाँ होने, क्या होने चाहिए? P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। क्या हो? P एंड Q क्या हो? हमारे इंटीजर हो, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारी डेफिनेशन क्या होगी? रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। क्या है मतलब? P/Q, जिसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें P/Q के फॉर्म में, जहाँ हमारे P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मीन्स क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक होने चाहिए। और Q डज नॉट इक्वल टू, ये नीचे का टर्म्स क्या होने चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो Q डज नॉट इक्वल टू 0। इस डेफिनेशन को क्या कहेंगे हम? रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं, यहाँ से चलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर विथआउट 0 सारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ये बढ़ते जाएंगे। तो ये पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब कहते हैं पूर्ण, इसमें चलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहेंगे? तो ऑल पॉजिटिव नंबर, ये सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर है ना, तो ऑल पॉजिटिव नंबर विथ 0। अगर इसमें हम 0 भी काउंट कर लें, इसमें हम अगर 0 भी काउंट कर लें, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे होल नंबर कहलाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ? नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर विथआउट 0,
क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। और होल नंबर क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव नंबर विथ जीरो, तो क्या कहलाएंगे हमारे होल नंबर। अब पूर्णांक, पूर्णांक में क्या होता है कि सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर और साथ में जीरो, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये इस तरफ माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस के 5 माइनस का 6 सो ऑन। ये सारे नंबर क्या हैं हमारे, ऑल पॉजिटिव नंबर की बात करें और नेगेटिव नंबर की बात करें और विद जीरो की भी बात करें तो वो सारे क्या कहलाएंगे हमारे पूर्णांक, इंटीजर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो जान दीजिए जिसे हम क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, तो वो सारी फ्रिक्शन होती है जैसे 1/2 3/4 माइनस 1/2 माइनस 3/5 सो ऑन ETC, ये सारे क्या हो जाते हैं फ्रिक्शन। अब रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की बात कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन के लिए क्या होता है, जिसको हम पी और क्यू, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ क्या होने चाहिए, पी एंड क्यू क्या हो, इंटीजर हों और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्या क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो ना हो। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर हमें ये चेक करना है कि सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं या नहीं, ये चेक करेंगे हम बाय डेफिनेशन। किससे, रेशनल नंबर की डेफिनेशन से। तो बात करते हैं पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक है, ये सारे नंबर क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं क्या ये सारे नेचुरल नंबर हमारे रेशनल नंबर हैं, तो हमें पता है कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें और जहाँ क्या होने चाहिए, पी एंड क्यू क्या हो, इंटीजर हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू क्या हो, जीरो ना हो। तो ये सारी डेफिनेशन क्या है हमारी रेशनल नंबर की है। तो बात करते हैं नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर क्या हैं रेशनल नंबर हैं या नहीं। ठीक है, ये चेक करना है। तो पहले हम 1 को चेक करते हैं, 1 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है। तो देखो 1 है, 1 को मैंने 1/1 लिख दिया, गलत किया क्योंकि 1 का डिवाइड 1 में करेंगे 1 ही रहेगा, तो 1/1 लिख सकते हैं। तो देखो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, पी क्या हो गया 1 और क्यू क्या हो गया 1, तो पी एंड क्यू कितना हो गया, दोनों 1 है। तो 1 क्या है, इंटीजर है ना हमारा। ये सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और जीरो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 भी क्या हो गया हमारा नेचुरल नंबर हो गया, सॉरी रेशनल नंबर हो गया, 1 क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। अब 2 की बात करेंगे, 2/1 रख सकते हैं, तो ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख गया। तो इस क्या है, जहाँ पी और क्यू क्या है 2 और 1 है, ये क्या है दोनों इंटीजर हैं, दोनों क्या है इंटीजर हैं। अतः ये इसको भी कह सकते हैं क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे का टर्म्स जो क्या होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, ये जीरो नहीं है, अतः ये भी क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो सोन सारे भी कह सकते हैं, 1 है तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, सोन ये सारे चलते जाएंगे, क्या होगा ये सारे नंबर क्या होंगे हमारे रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि सारे नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर। एन फॉर नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है, तो एन फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ओ आर इज अ रेशनल नंबर, आर किससे लिए रेशनल नंबर, तो एन बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, एन जो बिलोंग्स टू का चिन्ह है, इसका मतलब होता है कि नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर क्या हैं रेशनल नंबर हैं, तो एन बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याएं। क्या सारी पूर्ण संख्याएं, क्या सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर हैं, सॉरी रेशनल नंबर हैं कि नहीं है, सारे होल नंबर हमारे रेशनल नंबर हैं या नहीं है, ये चेक करना है। तो देखो ये यहाँ से लेके 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर तो हमने चेक कर चुके हैं, यहाँ से सारे नेचुरल नंबर हम चेक कर चुके हैं कि ये क्या हैं हमारे रेशनल नंबर हैं। हम जीरो को और चेक करते हैं, तो जीरो को करेंगे 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया हमने, और पी और क्यू क्या, ये दोनों इंटीजर हैं। नीचे का टर्म्स क्या हमारा जीरो नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो भी नहीं है, तो आता है ये भी क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया हमारा, ये रेशनल नंबर हो गया। तो सारे होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो सारे होल नंबर बिलोंग्स टू किस में करेंगे,
रेशनल नंबर में। सारे होल नंबर किस में बिलोंग करेंगे? रेशनल नंबर में। क्लियर? सारे होल नंबर हमारे किस में बिलोंग करेंगे? रेशनल नंबर में। ठीक है। अब बात करें पूर्णांक, क्या सारे पूर्णांक, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? ये चेक करना है। सारे इंटीजर, देखो हमने ये नेचुरल नंबर को चेक कर लिया, जीरो को, तो होल नंबर को भी चेक कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ सारे हो सकते हैं। अब यहाँ चेक करना है, हो सकते हैं। -1 है, -1 को 1 लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख दिया भाई। और P और Q क्या है? माइनस का 1 और 1, ये पूरे इंटीजर ही तो हैं। P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर हैं तो इंटीजर हैं हमारे, तो क्या है? ये भी -1 भी क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली क्या कह सकते हैं? -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा, -5 भी होगा। तो सारे इंटीजर क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। फ्रिक्शन, तो सारी जितनी भी फ्रिक्शन होती हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हमें फ्रिक्शन को तो P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सारी जितनी भी फ्रिक्शन है वो क्या होंगी? हमारी रेशनल नंबर होंगे। क्लियर? तो हमने अभी क्या समझा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो यहाँ देखो, पहला क्या था हमारा? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, ठीक है। पहले क्या? नेचुरल नंबर, फिर क्या था हमारा? होल नंबर। इसको हम W से डोनेट करते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल N से, ठीक है, N फॉर नेचुरल नंबर और ये W फॉर होल नंबर और Z फॉर इंटीजर। Z फॉर क्या हो गया? हमारा इंटीजर। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद क्या होगा? होल नंबर होता है, सबसे बड़ा है। नेचुरल नंबर से बड़ा क्या? होल नंबर हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया? इंटीजर होते हैं। क्या हो गए? इंटीजर। और फिर ये इंटीजर के बाद क्या हो गया? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है, सीधे रेशनल नंबर कर देते हैं, क्योंकि सेम ही होते हैं, R। ठीक है, रेशनल नंबर। तो देखो इस डायग्राम को समझना है। इसका मतलब क्या है? अगर हम अंदर से बाहर की ओर जाएं, इससे क्या है? अंदर से बाहर की ओर जाएं, अंदर से बाहर की ओर जाएं, तो ये क्या होगा? सही होगा। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल हूँ, क्या नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है? हमारा अंदर है, और होल नंबर क्या है? उसके बाहर है। तो सारे नेचुरल नंबर बिलोंग्स किस में करेंगे? होल नंबर में करते हैं। सारे नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर नहीं, ये इंटीजर, कि सारे नेचुरल नंबर में किस में बिलोंग करते हैं? इंटीजर में। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में बिलोंग्स करते हैं। सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में बिलोंग्स करते हैं। क्लियर? तो ये डायग्राम हो, तो N बिलोंग्स टू W बिलोंग्स टू Z बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये होता है। अगर हम बाहर से अंदर की ओर आएँ तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? गलत, वो नहीं हो सकता। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्या सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। बाहर से क्या है? अंदर की ओर जा रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए सारे रेशनल नंबर सारे रेशनल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्लियर? तो सारे रेशनल नंबर हमारे क्या हो? नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ऐसे ही सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी जब हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे। लेकिन हम अगर अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो वो कंडीशन क्या होगी? क्लियर, सही होगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज़, अभी हमने रेशनल नंबर के बारे में सुना। अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर। हम बात क्या करना है? इरेशनल नंबर जो होता है रेशनल नंबर का उल्टा होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, जैसे हम कि इरेशनल नंबर, ठीक है, तो जिसको P/Q के फॉर्म में ना लिख पाएँ, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता, जिसको P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, वो क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। या ऐसा कह सकते हैं, जो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे √2, √3, √5, √7, पाई, ई, ठीक है, और जैसे 1.24387 ... ठीक है, सो ऑन, E5 ETC।
ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं हमारे, ये क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर हैं। क्लियर। अब बात करते हैं क्यों है इरेशनल नंबर। तो मैंने बताया कि जिसको हम P अपॉन Q मतलब फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको क्या है, फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं रूट टू है, ठीक है। अगर मैं इसका डिवीजन मेथड से क्या है, रूट निकालूं, इसका क्या निकालूं, रूट। क्लियर बात करते हैं, ठीक है। इसका क्या निकालूं, रूट निकालूं। तो जैसे ये 1 बार जाएगा, 1 यहाँ 1 आ गया, 2 में से 1 गया 1, ये 2 का 2 पॉइंट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ तो 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 2 4 जाए 8, ठीक है, 4 बार जाएगा, 4 यहाँ कितना हो जाएगा 16, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 8 और ये कैरी 9, ये 4, ठीक है, 2 0 बढ़ जाएगा, 8 और 2, ठीक है, और 1 बार जाएगा, 1 8 2, ठीक है, वो ये हो जाएगा 9 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 400 में 2 से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गई 9 और 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है, तो 0 बढ़ जाएंगे, फिर 4 बार समथिंग, ठीक है। ये 1.414 डॉट, ये क्या है, ये भाग रूट जाते ही रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा रूट नहीं निकलेगा, इसका क्या पूरा रूट नहीं निकलेगा, और ना ही कोई नंबर क्या होगा, रिपीट होगा, क्या होगा, ना ही कोई नंबर बार बार रिपीटेड होंगे, आगे जाके रिपीटिंग होंगे। तो ये सारे क्या हैं, इसको जब तक ये फिक्स पता नहीं चलेगा कि हाँ यहाँ तक ख़त्म हो गया हमारा, क्या डिवीज़न हमारा यहाँ तक ख़त्म हो गया है, रूट ख़त्म हो गया, फिक्स या परफेक्ट रूट कहते हैं। जब तक परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा, जब तक हम P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे इसको लिख सकते हैं। तो आधा है क्या, रूट 2 को हम क्या है P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया क्या, इरेशनल नंबर। सेम ऐसे हो जाएगा, रूट 3 इरेशनल नंबर हो जाएगा, रूट 5 इरेशनल नंबर हो जाएगा, रूट 7 इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था कोई नंबर रिपीट होने लगे बार बार, जैसे 1.333 डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। इसकी बात करता हूँ, क्या ये रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर, ठीक है। इसका बात करूँ कि ये रेशनल नंबर है या रेशनल, क्योंकि ये इसमें क्या है, ये अभी तो क्या पूरा भाग नहीं गया ना, इसका मतलब क्या 3 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो इसको चेक करते हैं क्या रेशनल नंबर है कि रेशनल। ये ऑफिशियली क्या है, ये अगर कोई नंबर रिपीट होने लगता है बार बार, कोई नंबर या एक सीरीज रिपीट होने लगती है, कुछ 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट बार बार नंबर क्या है बार बार रिपीट होने लगते हैं, तो वो क्या हो जाता है रेशनल नंबर में, क्योंकि इसको हम P अपॉन Q में लिख सकते हैं, P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे देखते हैं, सपोज इतना लिखा हुआ है, इसमें क्या 3 रिपीट हो रहा है ना बार बार, इसको x इक्वल टू माने 1.333, ठीक है, सो ऑन मान लिया। अब कौन सा डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है ना, अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करना, अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई करना, ठीक है, क्लियर। तो हम इसमें क्या 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है ना, 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो 10x हो गया, क्लियर। यहाँ से इसमें हम करेंगे, जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.33 डॉट डॉट इंटू 10, क्लियर। अब 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, एक अंक पीछे आ जाएगा इसका, ठीक है, 13.333 डॉट डॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब 10x इक्वल टू, ये पहले लिया था ना मैंने, सेम लेकर रखता हूँ 1.333, ठीक है, डॉट डॉट प्लस, अब इसको मुझे 13.33 बनाना है, तो कितना है जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 13.333 था ना। अब इसको मैंने 1.33 लिख लिया प्लस 12, गलत थोड़ी किया, सेम ही तो लिखा हुआ है, इतना लिख लिया। अब देखो तो ये क्या था हमारा, मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या माना था, लेट, इसको क्या माना था मैंने, x माना था, x रख सकता हूँ ना पूरे को, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये x रख सकता हूँ, x रख दिया, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 12, तो 10x
एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 12। ये कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो x इक्वल टू 12/9। अब देखो 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12 तो x इक्वल टू 4/3। क्लियर। तो देखो ये 1.333 डॉट डॉट ये लिखा हुआ तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ 4/3 लिखा हुआ है। तो ये तो क्या होगा P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये P/Q के फॉर्म में। अतः ये क्या है हमारा, ये तो रेशनल नंबर हो गया ना, रेशनल नंबर। क्लियर हुआ। अगर कोई रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग नंबर हो रहा है, कोई रिपीटिंग डिजिट हो रहा है डेसिमल के बाद, तो वो क्या हो जाता है P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे। तो वो क्या होता है हमारा रेशनल नंबर होता है। लेकिन हमें बात करना इरेशनल नंबर हम किसे कहेंगे। इरेशनल नंबर मैंने डेफिनेशन बताई थी, जिसको P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, इस फॉर्म में ना लिख सकें, तो वो सारे क्या कहलाएंगे हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर होगा। अब एक कंसेप्ट और है, बात करते हैं इरेशनल नंबर। सीधा है, अगर किसी भी, हम थोड़ा आगे चलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर क्या थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स में से क्या होता है, हम इसको इवन भी छांट सकते हैं, इवन नंबर लिख सकते हैं इसमें, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, और ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है। तो इसको हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं, संख्याएं। इसको कहते हैं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। क्लियर। तो सम संख्या इसमें से देखें कौन सी है। सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर कौन से होते हैं जिसमें 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये कितना आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 सो ऑन। ये क्या हो गया हमारा सम संख्याएँ होती हैं। क्लियर। विषम संख्या इसमें से देखते हैं, विषम क्या होंगी 1 2 3, और ये कितना हो जाएगा 5 5 7 9 और 11 13 सो ऑन। ये सारी क्या है हमारे ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्याएं। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर, ये मेन चीज़ क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बात करते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, खुद से और एक को छोड़ के, क्योंकि एक क्या होता है ऑफिशियली सब में डिवाइड हो, सबसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सब में डिवाइडेशन हो जाता है एक का। तो जैसे 5 है तो 1 का भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। तो एक को छोड़कर स्वयं से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड होने चाहिए और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो बात करते हैं प्राइम नंबर। एक तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 8 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, 13 होगा, और 15 17 19 23 और 29 और 31 और 37 सो ऑन। ये सारे नंबर क्या हैं हमारे प्राइम नंबर। ठीक है। अब मैंने प्राइम नंबर क्यों समझाया, क्योंकि मुझे क्या समझाना था, हमें इरेशनल नंबर। ठीक है, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, इरेशनल नंबर। तो हमें क्या, प्राइम नंबर देखो, आप सारे प्राइम नंबर देख लो, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अगर पहचानते हो प्राइम नंबर, तो कभी भी इरेशनल नंबर को नहीं भूलोगे। अगर किसी, अब मैं बात करता हूँ इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर तो मैंने बताया था जिसको P/Q के फॉर्म में ना लिख पाएँ, ना लिख सकें, तो वो क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अगर किसी भी प्राइम नंबर में रूट चढ़ा दिया जाए, किसी भी प्राइम नंबर में क्या हो, रूट चढ़ा दिया जाए, तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे √2, √3, √5, √7, √11,
और 13 और 17 और 19, 23, 29 और 31 और 37 सो ऑन। तो ये सारे नंबर क्या हैं हमारे, ये क्या है हमारे, ये सारे नंबर हैं हमारे इरेशनल नंबर। ये सारे नंबर क्या हैं हमारे इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। ये सारे इरेशनल नंबर हैं। तो कंसेप्ट ये सीखा कि हमने इरेशनल नंबर चेक करना हो तो जिसमें अगर किसी भी प्राइम नंबर में रूट चढ़ा हुआ है, प्राइम नंबर में रूट चढ़ा है, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ। अगर किसी भी अभाज्य संख्या में क्या चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा हुआ है, तो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। एमसीक्यू कि क्वेश्चन कहेगा कौन सी परिमेय संख्या है, सपोज ऐसे पूछेगा कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है, कौन सी परिमेय संख्या है, 4 दे देगा, कौन सी परिमेय संख्या है, √2, √3 और √7 और फोर्थ में लिख देते हैं हम √9, ठीक, क्लियर। अब मैंने बताया था जिसको P/Q में ना लिख सकें वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी प्राइम नंबर में रूट चढ़ा है तो वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। हमें अपरिमेय चाहिए ना, रेशनल नंबर चाहिए, क्या चाहिए, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर चाहिए। बट ये क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर, तो ये क्या गलत हो गया, ये √3 है तो ये भी क्या है इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। 9 की बात करते हैं, ठीक है। अब 9 है, 9 को क्या है, इसका रूट निकालते हैं कितना, इसको 9 को एलसीएम लेने पर क्या है, प्राइम फैक्टर इसके कितना हो जाएगा 3 × 3, एक जोड़ा बाहर निकला जाएगा, कितना हो जाएगा, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, 3 नेचुरल नंबर है ना, इसको 1 रख सकते हैं तो P/Q के फॉर्म में लग गया, ठीक है। और P और Q क्या होने, ये इंटीजर भी है तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर हो गया ना, ये रेशनल नंबर हो गया। क्लियर, ऐसे। और कभी कभी क्या होता है जैसे कहेगा कौन सी इरेशनल नंबर है, √16, इसमें क्या देखना हमें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन सी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर देखना √16, √15, 25 और थर्ड में रख देते हैं 64 और फोर्थ में रख देते हैं पाई, ठीक। अब क्लियर, कौन से इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर चेक करना है, मतलब अपरिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन है, ठीक है, अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो इसमें से देखते हैं √16 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 2 2 2, इसके एलसीएम लेने पर 2 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। तो 2 के जोड़े बनाएंगे 2 × 2, बेसिकली क्या लिखा हुआ है 4, तो इसका क्योंकि परफेक्ट रूट निकल आता है ना तो 4, इसका भी परफेक्ट रूट निकल आता है, ये 5, मुझे कितना लिखा हुआ है 8, तो ये तो 4 क्या रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, पाई, ठीक है। अब बात करते हैं पाई, पाई को क्यों हमने इरेशनल नंबर में रखा हुआ है, इरेशनल नंबर रखा हुआ है, ठीक है। पाई की बेसिकली वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, 22/7 कितनी होती है 22/7, 22/7। तो ये तो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर बात करें 22/7 तो ये तो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, बट इसको हमने इरेशनल नंबर क्यों माना, इसको हमने इरेशनल नंबर क्यों माना, ये या हमने क्या ये क्यों माना गया, इरेशनल नंबर में क्यों रखा गया, पाई को इरेशनल नंबर है और ये 22/7। तो क्या है कि जब हम 7 का भाग देते हैं 22 में, ठीक है, तो 3.14 समथिंग ये भाग देते जाते हैं तो कोई भी नंबर क्या है रिपीट नहीं हो रहा है और ये ना ही क्या है पूरा पूरा भाग जा रहा है, कोई भी नंबर क्या है रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना ही कोई पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है, पूरा पूरा भाग जा रहा है 7 का। तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर में हो गया ना, मैंने बताया था कोई नंबर रिपीट ना हो और क्या है पूरा पूरा भाग ना जाए तो वो क्या होगा इरेशनल नंबर में होगा। उसको हम नहीं लिख सकते P/Q में, बेसिकली इसको मान लेते हैं 22/7,
लिख देते हैं 22/7, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, ये इरेशनल नंबर है, इसलिए हम पाई को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर है। इसलिए पाई क्या है, हमेशा इरेशनल नंबर में काउंट होता है। ठीक है, ये क्लियर। और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे √2 - √2। इसमें कहेंगे रेशनल नंबर ऑफ रेशनल नंबर कौन सी है, √2 - √2। सेकंड है √2 × √2, ठीक है। नहीं, इसमें +√3, ठीक है, √2/√3। थर्ड फोर्थ इसमें रख लेते हैं √2 × √3 इंटू में, ठीक है। अब इसमें पूछे कि कौन सी रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है। तो पहला देखते हैं, इसमें लिखा हो √2 + √3, √2 + √3। अब बात करें √2 क्या है, रेशनल नंबर है, हमें पता है। √3 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर अलग अलग दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा ना, क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो ये तो क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर, हमें चाहिए क्या, रेशनल नंबर। तो ये तो क्या हो गया, गलत, रेशनल लगाया ना। अब इसकी बात करते हैं, चलो पहले इसकी बात करते हैं, इसी की बात करते हैं, √2 × √2, ठीक है। जब भी सेम नंबर में रूट चढ़ा हो और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो नंबर आ जाता है। या ऐसे देखते हैं, √2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। और 4 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो ये क्या है, ये सही हो जाएगा। अब इसको देखेंगे क्यों नहीं होगा, √2 है, रेशनल नंबर है, √3 क्या है, रेशनल नंबर है, उनका डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर आएगा, तो ये गलत हो गया। अब √2 है × √3 है, √2 है × √3 है, ये क्या है, रेशनल नंबर, ये है रेशनल